प्रिय मित्रों, मैं राम गोपाल मिश्र अयोध्या का वासी हूँ और ज्योतिष मित्र आरजी मिश्र के नाम से एक चैनल चला रहा हूँ, वीडियो। इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। मेरी कही गई बातें आपको अच्छी लगेंगी। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे जिससे कि मेरा द्वारा बनाए गए वीडियो तुरंत आपको मिले। मित्रों, आज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करने वाले श्री महाराज तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बारे में, कुछ चौपाइयों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुने और अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिस भी कवि ने इस पंक्ति को उद्धृत किया है उसे बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसने मानव जाति को कर्मशील, कर्मवान होने की शिक्षा दी है। कवि का कथन है कि संसार में समस्त चीजें उपलब्ध हैं। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उपलब्ध नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध हैं। उन चीजों में से आप जो चाहें उसे प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसी के अनुरूप आपको कर्म करना पड़ेगा। मूल्यवान चीज प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अमूल्यवान चीजें प्राप्त करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत हर हालत में करनी पड़ेगी, कर्म हर हालत में करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई भी वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य का मूल कर्तव्य है कि वो अपने कर्म करे और प्रत्येक दशा में कर्म करे। मनुष्य तो कर्म का ही अधिकारी है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी महाराज से कहा, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म की इच्छा करो, कर्म करो केवल, फल की इच्छा मत करो। फल देना प्रभु का काम है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। तो हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस, 6 चीजें जो हैं ये प्रभु के हाथ में है। इसलिए इनके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह चौपाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 219वीं दोहे की चौथी चौपाई है। यह चौपाई प्रभु राम के वनगमन के बाद भरत जी द्वारा गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सहित, अयोध्या वासियों सहित, सैनिकों सहित जब गमन किया जा रहा था, रास्ते में जा रहे थे, तो उस समय लिखी गई। क्यों लिखी गई? क्योंकि जब भरत जी जा रहे थे तो इंद्र जी को चिंता हो गई। इंद्र जी महाराज ने सोचा कि अगर भरत पहुंच गए रामचंद्र जी तक और भरत ने रामचंद्र जी को मना लिया तो संसार का कल्याण कैसे होगा? रावण जैसे घनघोर पापी का तो सजा कैसे मिलेगी, मृत्यु कैसे होगी? इसलिए वो उन्होंने सोचा कि जो भी कर्म हमने किया आज तक, जो भी हमने ये व्यवस्था करी कि रामचंद्र जी जाएं और लंका में रावण को मारें, वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि रामचंद्र जी अगर लौट जाएंगे तो रावण को मारने वाला कोई दूसरा है नहीं।
तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने भरत जी को जाते हुए उनका प्रभाव देखा। क्या प्रभाव देखा? कि ये जाहि छाया जलध सुखद बहें बरबात, कि जैसे भरत जी जा रहे हैं तो उनके ऊपर बादलों की छाया है, हवा बड़ी मधुर चल रही, बड़ी सुंदर चल रही, बड़ी सुगंधित चल रही है, तो घबरा गए वो। और क्या देखा उन्होंने? ऐसी स्थिति भरत रामचंद्र जी के वनगमन के समय तो नहीं थी कि बादल छाया करते रहे हों, लेकिन भरत जी जा रहे हैं तो उनके ऊपर छाया हो रही है, सुंदर हवा चल रही है। जड़ चेतन रास्ते में जो भी है वो भरत के में प्रभु को देख रहे हैं। सब राम के परम पद के योग हो गए हैं। राम के परम पद मतलब राम के भक्ति के योग हो गए हैं। भरत की दशा के कारण सारे रोग नष्ट हो चुके हैं। यह भरत के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भरत सदैव राम का सुमिरन मन ही मन करते रहते हैं। भरत राम के प्रिय हैं और साथ ही साथ छोटे भाई भी हैं। इसलिए भरत के रास्ते में मुद मंगलदाता सुखदाता हो ऐसा सिद्ध पुरुष मुनिवर लोग कह रहे हैं कि भरत को देखने मात्र से देह से हर्ष की लहर उठने लगती है। उस गुरु वशिष्ठ से इंद्र जी कहते हैं कि गुरु कुछ ऐसा करिए कि राम एवं भरत के मेल मिलाप न हो पावे, मतलब भरत रामचंद्र जी से मिल ही न पावे। तो आगे इंद्र कहते हैं प्रभु ऐसी संकोची स्वभाव के हैं और भरत प्रेम के समुद्र हैं, इसलिए ऐसा न हो कि प्रभु राम भरत जी के प्रीत में आकर वापस अयोध्या लौट जाएं। यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और कहा, जिसके पास हजारों आंखें हैं उसे कोई बिना लोचन को मान ले और ईश्वर से माया छल कपट करे तो उसके लिए उल्टा ही हो सकता है, पड़ सकता है। कहते जो कुछ किया गया है उससे पहले जो कुछ किया गया था रामचंद्र जी के वनगमन के लिए, वो तब रामचंद्र जी की सहमति थी। अब कुछ करेंगे तो उससे हानि ही होगी। अपने अपराध पर किसी को भगवान के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान नाराज नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसके सेवक के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे छोड़ते भी नहीं हैं। संसार में यह प्रसिद्ध है और प्रभु की महिमा को दुर्वासा ऋषि भी जानते हैं। भरत के समान राम का प्रिय कौन है, क्योंकि राम भरत को, भरत राम को भजते रहते हैं। और इन्हें मेरी बात सुनो। इंद्र प्रभु गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इंद्र मेरी बात सुनो। राम जी को अपना सेवक परम प्रिय होता है। प्रभु के सेवक की सेवकाई जो करता अर्थात सेवा करता है उसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, और जो सेवक से बैर करता है प्रभु उससे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अब ऐसा कुछ कर पाना अपराध भरत जी का हो जाएगा और राम जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। भरत को राम से मिलने दो, राम को भरत से मिलने दो। अपने कर्म के अनुसार उसका जो फल होगा वो मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए संसार में कर्म की ही प्रधानता है और कर्म ही करने का अधिकारी मनुष्य है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, प्रभु को भजिए, दूसरों पर दया करिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परित्राय पापाय कर्पीण्यम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। अष्टादश पुराण में व्यास के दो वचन हैं। एक है कि जो दूसरे पर दया करता है वो पुण्य का काम है, और जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है वो पाप का काम है। इस प्रकार अच्छे कर्म करें, यही मेरी आप लोगों से राय है, और अपने कर्म के अनुसार अपने फल को भोगें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।